अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूँ शुमाइला अरशद। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। अरकान असेंबली अब्दुल कादिर खानजादा, मंजर इमाम और सैफुद्दीन खालिद के एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया घरबी कमर शेख की गाड़ी पर फायरिंग की मजम्मत, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। रुकन कौमी असेंबली अब्दुल कादिर खानजादा ने कहा है कि शब कदर के हवाले से सफाई सुथराई, जरासीम कुश अद्वियात के स्प्रे और दीगर इंतजामात को जल्द मुकम्मल किया जाए। रुकन कौमी असेंबली शेख सलाहुद्दीन ने कहा है कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए मुताल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर भी नजर रखी हुई है। बल्दियाती इदारों के तहत यौम आज़ादी का जश्न जोश व खरोश से मनाया गया। मुख्तलिफ दफातर में परचम कुशाई की गई। रुकन सिंध असेंबली मुजम्मिल कुरैशी ने कहा है कि सितंबर से कबल PIB स्टेडियम में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों की तादाद 1.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। खून के मुख्तलिफ अमराज में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि सफाई सुथराई, पीने का पानी, गैर ज़रूरी झाड़ियों की सफाई और तजावुज़ात के खात्मे के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और म्यूनसिपल कमिश्नर मलिक गुलाम फरीद ने कहा है कि बल्दिया मलिक को साफ सुथरा रखना सिर्फ बल्दियाती इंतजामिया का ही नहीं बल्कि आवाम की भी जिम्मेदारी है। अब खबरों की तफसीलात। रुकन कौमी असेंबली अब्दुल कादिर खानजादा ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया घरबी कमर शेख की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर अब्दुल कादिर खानजादा, अरकान सिंध असेंबली सैयद मंजर इमाम और सैफुद्दीन खालिद ने गुज़िश्ता रोज एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया घरबी कमर शेख की गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने मुतालबा किया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें और कमर शेख पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात करके मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। और यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि OZT शेयर्स जारी होने के बावजूद भी अफसरान तनख्वाहों से महरूम रहेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अजीज़ आरिफ से। अजीज़ आरिफ, क्या वजह है कि तनख्वाहें भी जारी हो गई हैं लेकिन फिर भी अफसरान तनख्वाहों से महरूम रहेंगे? अजीज आरिफ, बताइएगा कि OZT शेयर जारी भी हो गए हैं लेकिन फिर भी अफसरान तनख्वाहों से महरूम रहेंगे, वजह क्या है इसकी? जैसे आपने बताया कि OZT शेयर जो है ये सिंध गवर्नमेंट के महकमा फाइनेंस ने आज जारी तो कर दी है। हमारे ज़राए में बताया कि शकील अहमद सेक्शन ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट फंड जो है उन्होंने जो है आज फंड जारी कर दिया है और उसके लिए एक लेटर लिखा है जो कि अब ये लेटर जो है AG सिंध ऑफिस जाएगा और उसके बाद जो है ये स्टेट बैंक जाएगा। और हमें उम्मीद ये है कि कल ये लेटर AG सिंध वाले जो है ट्रेजरी से जो है वो स्टेट बैंक भेज देंगे और स्टेट बैंक से ये लेटर जो है वो पहुंचेगा वापस स्टेट बैंक के पास। स्टेट बैंक उसमें फिर फंड रिलीज करेगा। तो इसके अंदर जो है 2 दिन के प्रोसेस होता है। इस 2 दिन के प्रोसेस के बाद जैसे ये जुमेरात और जुम्मा, तो जुम्मे को अगर ये बैंक स्टेट बैंक पैसे रिलीज करता है OZT के तो ये पहुंचेंगे सिंध बैंक में। तो सिंध बैंक से अगर ये पैसे पहुंच भी जाते हैं तो हफ्ता और इतवार जो है वो छुट्टी है और उसके बाद ईद की तातीलात। तो इस तरह तो बलदियाती इदारे जो है वो तनख्वाहों से महरूम होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं।
और जैसे हमने बताया था कि महकमा फाइनेंस ने जो है 8 अगस्त को जो लेटर जारी किया था, उसमें ये कहा गया था कि ईद के एडवांस जो है मुकम्मल अलाउंसेस के साथ, और जो मुसलमान पेंशन हासिल करते हैं उनको जो है फौरी तौर पर ईद एडवांस दिया जाए। लेकिन उस पे इन्होंने बहुत ताख़ीर से अमल किया, और आज जो है इन्होंने वो 15 अगस्त को जो ये लेटर जारी किया है, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक इस लेटर के ऊपर 13 अगस्त की डेट दर्ज की गई है। लेकिन अब ये फंड जो है सिंध बैंक में पहुंचेंगे जुम्मे को। अब पिछले माजी की तरह अगर गवर्नर सिंध और ये वज़ीर आला सिंध इसका नोटिस लें और अमली तौर पर काम करें, और हफ्ते को जैसे माजी में भी हुआ था और बैंक की ब्रांचेस को खोलने का ऐलान कर दिया जाए, तो बल्दियाती मुलाजमीन जो है ईद की खुशियों में, और खुसूसन मुसलमान मुलाजमीन जो कि उनका मजहबी बड़ा त्यौहार है, साल में एक दफ़ा आता है, उस पर वो तनख्वाह हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे अगर हफ्ते को बैंक खोल दिए जाए तो। वरना ये कि बहुत बुरी सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि 70% ओजटी जारी की गई है, और ये हफ्ते को ही ड्रॉ हो सकती है, क्योंकि जुम्मे तक जो है सिंध बैंक चाहिए। लेकिन हमें अभी ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि जो टाउन की सतह पर जो है कोशिश ये की जा रही है कि जो टाउन्स है वो अपने जो बिल है, वो चेक जो है वो जुमेरात को जो है वो बैंकों में जमा करा देंगे अपनी ब्रांचों में, क्योंकि सिंध बैंक में जो पैसा आएगा वो जब इनका चेक जाएगा तो वो क्लियरेंस में भी एक दिन लगता है। अगर ये जुमेरात को जमा कराएंगे तो जुम्मे को उनके बैंक में जो है दोपहर सुबह पहुंच जाएगा चेक टाउन की सतह के जो, और उस जो ब्रांचें हैं उनके पास अगर जो पैसे आएंगे जुम्मे को, तो वो हो सकता है कि ड्रॉ कर लें हफ्ते को। लेकिन सारी सूरत हाल डिपेंड करती है हुकूमत सिंध के ऊपर कि वो रिक्वेस्ट करके हफ्ते के दिन बैंक की जो तातील है उसको खुलवा सकें उन ब्रांचों को जहां से बल्दियाती मुलाजमीन को तनख्वाहें हो सके। जबकि बल्दिया उस्मा कराची की सूरत हाल भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे बहुत सारी चीज़ों को रोक कर, और तमाम जो चीज़ें थी उनको रोक कर कोशिश ये की है कि ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमीन को आज तनख्वाह जारी कर दी है, और इम्कान इस बात के है कि बल्दिया उस्मा कराची के एक बहुत बड़ा जो मुलाजमीन का जो फौज है वो ईद उल फितर की खुशियों से महरूम नहीं रहेगी और उनको तनख्वाहें मिल जाएंगी। ताहम 16, 17, 18, 19 ग्रेड के जो अफसरान बाकी रह जाते हैं उनके लिए अभी वो मसला हल नहीं हुआ है, और उनकी भी तनख्वाहें जो है सूली पे लटकी हुई हैं, वो भी तनख्वाहों से महरूम रहेंगे, क्योंकि उनकी तनख्वाहें आज भी जारी नहीं हो सकी है, क्योंकि बल्दिया उज़्मा के पास जो फंड आए थे उन्होंने कुछ अपनी रिकवरी से कोशिश की करके जो है आज 1 से 15 वालों की तनख्वाह जारी की है। अब हमें उम्मीद ये है कि जो ओजेटी इस दफ़ा जो आ रही है, जो अब जुम्मे को आएगी, तो उसमें अगर बल्दिया उज़्मा कराची भी अगर कोशिश कर ले और हुकूमत सिंध जो है पूरी मदद करे मुसलमान मुलाजमीन की फलाह के लिए कि वो ईद का जो त्यौहार है वो मना सके, तो और हफ्ते को जो है बैंक की ब्रांच से खोलने की हिदायत जारी कर दें, तो ये मुसलमान जो मुलाजमीन है सरकारी, ये ईद की खुशियों से महरूम नहीं रहेंगे। वरना तो बहुत सारे जो टाउन की सतह पे जो मुलाजमीन है अफसरान है उनकी तो ईद पे वो मातम कर रहे होंगे, और वो ऑटोमेटिक ईद के बाद तनख्वाहें होंगी अगर जुम्मे को ये वापस आती हैं, पैसे आते हैं तो। और अगर ये हो जाता है हफ्ते को हुकूमत सिंध दिलचस्पी ले लेती है, और महकमा फाइनेंस अगर इसमें डिले नहीं करता, 8 अगस्त को जिस तरह लेटर लिखा था 9 अगस्त को ओजेटी जारी कर दी जाती, तो आज ये सूरत हाल सामने नहीं होती। जी समाइला। बहुत शुक्रिया अजीज आरिफ आपका। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर खानसादा ने कहा है कि शब कदर के हवाले से सफाई सुथराई, जरासीम कुशदियात के स्प्रे और दीगर इंतजाम को जल्द मुकम्मल किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव बल्दिया कर्मी कमर शेख और म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा बाजारों में सफाई सुथराई और ट्रैफिक की रवानी का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि शब कदर के मौके पर आवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल को बरूकार लाया जा रहा है। उनका कहना था कि मसाजिद, इमाम बारगाहों, नमाज के तरावी के इज्तिमात के मकामात पर सफाई सुथराई के साथ साथ चूने और जरासीम कुशदियात के स्प्रे का अमल भी तवातुर के साथ जारी रखा जाए। अरकान असम्बली ने हिदायत देते हुए कहा कि तामीराती कामों को भी जल्द मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया खरबी कमर शेख ने अरकान असम्बली को शब कदर के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम से आगाह किया। उन्होंने बताया कि तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों के अतराफ और बाजारों में सफाई सुथराई और कचरा और मलबा उठाने का काम दिन रात जारी है।
रुकन कौमी असम्बली शेख सलाहुद्दीन ने कहा है कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए मुताल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर भी नजर रखी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव बल्दिया वसी मोहम्मद नजीला खानी के हमरा न्यू कराची जोन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि नालों से निकाले जाने वाले कूड़े करकट को फौरी तौर पर डंपिंग पॉइंट पर मुंतकिल किया जाए ताकि नमाज तरावी के लिए जाने वाले अफराद को मसाइल का सामना न करना पड़े। उनका कहना था कि चंद इलाकों में सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर न होने के बायस कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। उन मकामात पर सफाई सुथराई के काम को फौरी अंजाम दिया जाए। जबकि रुकन कौमी असम्बली शेख सलाहुद्दीन ने मुमकिन बारिश के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटिव बल्दिया वसी मोहम्मद नजीला खानी ने बताया कि बल्दिया वसी के चारों जोन में सैनिटेशन और मोटर व्हीकल का अमला दिन रात काम कर रहा है। रमजान मुबारक के दौरान रिहायशी इलाकों को खुसूसी तौर पर साफ रखने के इंतजाम किए गए हैं। बल्दियाती इदारों के तहत यौम आज़ादी का जश्न जोशो खरोश से मनाया गया। अजीज आरिफ की रिपोर्ट। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की 66वीं सालगिरह को बल्दियाती इदारों ने इंतहाई जोशो खरोश से मनाया और बल्दिया उज़्मा कराची के तहत जहाँ मरकजी इमारत को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था, वहीं शहर कायद की यकीनन ये खूबसूरत इमारत भी करार दी जा सकती थी। जबकि शाह फैसल जोन ने भी अपनी इमारत को खूबसूरती से सजाकर यकीनन हर साल की तरह इस साल भी अपनी रवायत को बरकरार रखा। जबकि औरंगी टाउन में भी बल्दिया गरबी के दफातर को जहां मुकम्मल तौर पर सजाया गया था, वहीं एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख ने म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम और दीगर अफसरान के हमरा परचम कुशाई की। वहीं मुल्क की सलामती और अपने फराइज की अदायगी की तजदीद के लिए भी दुआ की। बाद अज़ा एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया था जहाँ तलबा और तालबात की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। वहीं बल्दिया गरबी के चारों जोन, बल्दिया जोन, किमाड़ी जोन, साइड जोन और औरंगी जोन के अफसरान ने भी भरपूर शिरकत की। जबकि इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमरुद्दीन शेख ने खिताब करते हुए कहा, आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इसके बारे में काजी तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने जो है बहुत वाज़ेह तौर पर तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को वाज़ेह किया है और सबसे वो मुलाकात भी कर रहे हैं, जो मखूद भी जा रहे हैं और इस वक्त इतनी अहमियत उनको बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान इस वक्त कितने क्राइसिस में है और हम लोग तमाम लोग जो भी जिस जगह पर भी हैं उसकी जिम्मेदारी है कि इस पाकिस्तान को बचाने के लिए जितनी भी हम कोशिशें कर सकते हैं वो करें। और अल्ताफ भाई जो कोशिशें कर रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान में किसी ढकी छुपी नहीं है। लोग सियासत के अंदर अपनी सियासत, इलेक्शन की तैयारियां और उसके चक्कर में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हो और इलेक्शन हो जाए या हो जाए। असल चीज़ है कि पाकिस्तान है तो हम लोग तमाम लोग हैं और यही आज उनका फलसफा है कि जो पाकिस्तान में तमाम बसने वाले लोग वो तमाम चीज़ों से बालातर होकर वो जिस मकसद फिक्र से ताल्लुक़ रखते हो, जिस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, उसको बालातर रखकर सिर्फ इस वक्त एक ही सोच होनी चाहिए कि जी हम पाकिस्तान को किस तरह से बचा सकते हैं। जबकि बल्दिया मलीर के तहत लांडी जोन में भी एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो ने अपने अफसरान के हमरा सब्ज़ हिलाली परचम को फजा में बुलंद किया और इस मौके पर दुआ भी की गई। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती नजीर लखानी ने म्युनिसिपल कमिश्नर कमाल मुस्तफा और चारों जोनों के अफसरान के हमरा बल्दिया वस्ती की मरकजी इमारत में सब्ज़ हिलाली परचम को फजा में बुलंद किया और इस मौके पर मुल्क की सलामती और शहर कायद में क़याम अमन के साथ साथ अपने फराइज ऐसा तरीके से अदा करने के लिए भी दुआ की। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जुनूबी मोहम्मद रईसी ने भी अपने अफसरान के हमरा सब्ज़ हिलाली परचम को फजा में बुलंद किया और हुब्बुल वतनी का सबूत भी दिया। पाकिस्तान, 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 जी
बल्दियाती इदारे जहाँ सख्त माली बहरान का शिकार हैं, लेकिन वतन से मोहब्बत और सब्ज हिलाली परचम बुलंद करके यकीनन अपने फराइज की अदायगी के लिए तजदीद अहद भी करते हुए देखे जा सकते हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। रुकन सिंध असेंबली मुजम्मिल कुरैशी ने कहा है कि सितंबर से कबल PIB स्टेडियम में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। म्यूनिसिपल कमिश्नर शफीकुर रहमान के हमरा PIB स्टेडियम का दौरा करते हुए उन्होंने बताया कि टेप बॉल टूर्नामेंट की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है, जिसके इंतजामात तेजी से जारी हैं। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि PIB ग्राउंड में एरिया लाइट्स की तनसीब की जाए, ग्राउंड में सफाई सुथराई और मुरम्मती काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी और इंतजामात तेज किए जाएं और रोजाना क्या ग्राउंड का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया जाए। बल्दिया शर्की के तहत जश्न आज़ादी के मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर शफीकुर रहमान ने परचम कुशाई की। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की 66वीं सालगिरह पर शहर कायद में जहाँ तवील क़ामत सब्ज़िलाली परचम अपनी खूबसूरती आप रहे, वहीं बल्दिया शर्की के मरकजी ऑफिस में भी म्यूनिसिपल कमिश्नर शफीकुर रहमान ने शाह फैसल जोन के असलम परवेज, कोरंगी जोन के तारिक मुगल, जमशेद जोन के शाहिद अशरफ चौधरी और दीगर अफसरान के हमरा सब्ज़ हिलाली परचम को फजा में बुलंद किया। और यकीनन फजा में बुलंद होने वाले सब्ज़ हिलाली परचम के सामने फराइज की अदायगी का अहद करते हुए दुआ भी की गई। आदजा म्यूनिसिपल कमिश्नर शफीकुर रहमान ने अफसरान को फर्दन मुबारकबाद भी दी, जबकि इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर शफीकुर रहमान ने मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, हम सब के लिए बहुत खुशी का मौका है। अल्लाह ताला ने आज़ादी की नेमत हमें बख्शी है और पाकिस्तान जैसा एक हसीन मुल्क हमें अता किया और अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्र है कि ये मुल्क हमारा है और हम आज़ाद एक कौम की हैसियत से इस मुल्क में जीते हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे और अपनी रहमतों का साया इस पर। बादशाह चारों जोन के अफसरान के हमरा इजलास का भी इनेकाद किया गया, जिसमें बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पहले वजीर आज़म खान लियाकत अली खान और तहरीक पाकिस्तान में जद्दोजहद करने वालों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। वहीं लाखों जानें कुर्बान करके मुमलिकत पाकिस्तान बनाने वालों की याद में भी खामोशी इख्तियार की गई। आज बल्दिया शर्की के तहत यकीनन खूबसूरत पाकिस्तान की 66वीं सालगिरह इसकी असल रूह के मुताबिक मनाई गई। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों की तादाद 1.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। खून के मुख्तलिफ अमराज में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर में थैलेसीमिया के बच्चों में तहाइफ तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तकरीबन 60% अफराद थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के जरासीम में पाए जाते हैं। अगर इन अफराद का बर वक्त इलाज किया जाए तो ये अफराद आम लोगों की तरह जिंदगी बसर कर सकते हैं। उनका कहना था कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला गरीब और नादार अफराद को मुफ्त खून की फराहमी ऐन इबादत है और इस सिलसिले में NGOs का किरदार इंतहाई काबिल कदर है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला होने की कई वजूहात हैं, जिनमें कज़न मैरिजेस नुमाया हैं। अगर शहर में खून के अमराज में मुब्तला बच्चों के इलाज मुआलजे की सहूलत मुयसर न हो तो वालिदैन शदीद अजियत में मुब्तला रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया कि बल्दिया उज़्मा कराची अपने अस्पतालों, तिब्बी इदारों और शिफा खानों में खून की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि शब कदर की मौके पर तमाम कब्रिस्तानों की जानिब जाने वाले रास्तों पर सफाई, पीने के साफ पानी की फराहमी, गैर जरूरी झाड़ियों की सफाई और तजावुज़ात के खात्मे का खुसूसी इंतजाम किया गया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर सलीम जोखियों के हमरा शब कदर के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेते हुए मुनक्किदा इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कैंप्स का इंतजाम किया गया है, जिसमें मेडिकल का अमला, ठंडा पानी, फूलों की पत्तियाँ और बल्दिया जनूबी का अमला हम वक्त मौजूद होगा और हादसात से निमटने के लिए
पुलिस का अमला और एम्बुलेंस की सहूलत भी मौजूद होगी। उनका कहना था कि शब कदर के मौके पर DMC साउथ की हुदूद में मौजूद तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों के अतराफ मीरा, पीर कब्रिस्तान, मूसा लैन, कच्चे मेमन, जमीला स्ट्रीट, इस्माइली, बोहरा, अलीबाग, कागजी मेमन, मेवा शाह समेत तमाम कब्रिस्तानों की जानिब जाने वाले रास्तों पर सफाई सुथराई, रोशनी और पीने के पानी की फराहमी, गैर जरूरी झाड़ियों की सफाई और तजावुजात के खात्मे का खुसूसी इंतजाम कर दिया गया है। म्यूनसिपल कमिश्नर मलिक गुलाम फरीद ने कहा है कि बल्दिया मलिक को साफ सुथरा रखना सिर्फ बल्दियाती दायियों का नहीं बल्कि आवाम की भी जिम्मेदारी है। महकमा सैनिटेशन के अफसरान के हमरा इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि अगर आवाम बल्दियाती इंतजामिया के साथ ताउन करें तो कचरे की बर वक्त सफाई अमल में लाई जा सकती है। बल्दिया मलिक में रोजाना तकरीबन 250 मन कचरा पैदा होता है, जिसको रोजाना की बुनियाद पर कचरा कुंडियों और मुख्तलिफ इलाकों से उठाकर ठिकाने लगाया जाता है। अगर किसी वजह से चंद रोज में ये कचरा ना उठाया जाए तो बल्दिया मलिक में कचरे के ढेर लग जाएंगे। उनका कहना था कि बल्दिया मलिक को साफ सुथरा रखना सिर्फ बल्दियाती इंतजामिया का ही नहीं बल्कि आवाम की भी जिम्मेदारी है। अगर आवाम बल्दियाती इंतजामिया से ताउन करते हुए आवाम अपने घरों और दुकानों का कचरा जगह जगह फेंकने के बजाय मुकर्ररा कचरे कुंडियों में डालें तो मुकर्ररा वक्त में कचरा उठाकर ठिकाने लगाने के अमल को मजीद मौसर बनाया जा सकता है। बल्दियाती न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए Metro One न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv।